हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी कारण से जो है मुझे लास्ट वाली वीडियो स्टॉप करनी पड़ी, उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि ये हमारी z एक्सिस है और मैंने बताया था जो R1 फोर्स है आपका इस तरह से फोर्स है कि इस R1 से R1 और z एक्सिस, इट मीन्स देखो मैं आपको बता रही थी कि ये आपके पास R है, तो इस R1 से इस Z तक का एंगल कितना है अल्फा। अब इसको मैं प्लॉट तो नहीं कर सकती, प्लॉट मुझे इसी तरह करना पड़ेगा, तो इनके बीच का एंगल ये कितना है अल्फा। अब ये जो है देखो मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है कि आपके जो कॉपी के प्लेन है, जो कॉपी है उससे ऊपर की साइड, इसी तरह से यहाँ B पॉइंट पर ये फोर्स मैंने लिया R1, इसी तरह से आपको B पॉइंट पर फोर्स ड्रॉ करना है, लेकिन वो कॉपी से नीचे की साइड ड्रॉ करना है, डाउनवर्ड। जैसे देखो यहाँ आपके पास कॉपी है, जैसे मैंने ये ऊपर R1 तो ऐसे करके दिखा दिया आपको, R2 आपको कैसे करना इसी तरह से है। ये आपकी Z एक्सिस है, ठीक है, Z एक्सिस के साथ एंगल लेना है, पर R1 ऊपर की साइड में ले रही हूँ, कॉपी से ऊपर की साइड लेनी है। R2 आपको क्या लेना है, ऐसे कॉपी से जो है नीचे की साइड लेना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जैसे मान लो ये प्लेन है तो प्लेन से ऐसे नीचे की साइड, ठीक है, तो यानी कि जो पीछे की साइड जाएगा वो R2 होगा, लेकिन मैं प्लॉट नहीं कर सकती, प्लॉट तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। दिस इज फोर्स R2 और R2 जो है Z एक्सिस के साथ, लेट दिस मेक्स एंगल बीटा। मैं फिर से अल्फा बीटा बता देती हूँ, R1 R2 बता देती हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। R1 फोर्स आपका इस तरह से है, YZ प्लेन में है, और कि वो Z एक्सिस के साथ ये एंगल आपका कितना बन रहा है अल्फा, बट मैं ऐसे प्लॉट नहीं कर सकती इसलिए मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। इसी तरह R2 है, बस R2 में फ़र्क है, R2 ऊपर ना होके क्या है नीचे की साइड है, बिल्कुल ऐसे जो इस पॉइंट से कॉपी से पीछे की साइड में लूँगी। दिस इज फोर्स R2 और ये कितना एंगल बना रहा है बीटा एंगल। अब थोड़ा सा मैं आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है वो बुक से बताती हूँ। देखो, लेट द गिवन सिस्टम बी इक्वलेंट टू रेंज आर के, ये लास्ट चैप्टर का रिजल्ट लगाया, हुज सेंट्रल एक्सिस इज OZ, सेंट्रल एक्सिस OZ ली हुई है, सच दैट R इज द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग OZ एंड K द रिजल्टेंट कपल अबाउट OZ। थ्रू O ड्रॉ ए लाइन BA परपेंडिकुलर टू OZ, एक लाइन ड्रॉ करी है BA परपेंडिकुलर टू OZ, सच दैट OA इज इक्वल टू A एंड OB इज इक्वल टू B। Assume this line as axis, x axis। उसके बाद suppose that the given system is equivalent to equivalent to two forces R1 and R2 at A and B, A और B पर है, such that the forces R1 R2 lies in a plane perpendicular to OAOB। OAOB means x axis, x axis के perpendicular plane कौन सा होता है YZ प्लेन, वही मैं आपको बोल रही थी, YZ प्लेन में लेना है, एक R1 लेना है, एक R2, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा विद OZ रिस्पेक्टिवली, कि R1 का एंगल जो है अल्फा है, R2 का एंगल बीटा है। मीन्स देखो ये जो R1 है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये R1 तो ऐसे है, ठीक है, और R2 जो है जैसे मान लो आपके पास ये Z एक्सिस है, तो ये जो नीचे ऐसे बनाऊंगी मैं, ठीक है, ये आपके पास Z एक्सिस है, यहाँ से लेके ऐसे जो फिंगर मेरी है पीछे की साइड, तो ये R2 है और ये एंगल कितना है बीटा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं रिजोल्व द फोर्सेस अलोंग OZ परपेंडिकुलर टू OZ। रिजोल्व करते हैं, देखो फोर्सेस को R1 R2 को रिजोल्व करते हैं। पहले पैरेलल टू OZ के अलोंग फोर्स रिजोल्व करो। देखो आपके पास इस तरह से ये R1 है, ठीक है, और ये एंगल आपके पास अल्फा, या मैं रिजोल्व आपको कॉपी में बता देती हूँ किस तरह से करना है। देखो इस तरह से आपके पास R1 फोर्स है आपका, ठीक है, और ये एंगल आपके पास अल्फा, तो Z एक्सिस के अलोंग R1 का क्या कंपोनेंट आ जाएगा R1 साइन अल्फा। अगर मैं इस R1 को रिजोल्व करती हूँ तो देखो ये इसके अलोंग अल्फा एंगल है, तो ये कंपोनेंट यानी कि Z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आया R1 कोस अल्फा, और ये इस तरह से जो मेरी फिंगर है, ठीक है, ये Y एक्सिस आपकी, Y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आ जाएगा R1 साइन अल्फा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।
ये जो फिंगर है मेरी वाई एक्सिस है, कॉपी पे जेड एक्सिस ड्रॉ कर रखी है, जेड एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है, तो ये कंपोनेंट आपका R1 कोस अल्फा आ जाएगा और ये कंपोनेंट R1 साइन अल्फा, और एक्स एक्सिस के अलोंग तो 0 होगा, क्योंकि जो R1 है 2 ही कंपोनेंट में रिजोल्व होकर कंप्लीट हो गया, ये R1 कोस अल्फा, ये R1 साइन अल्फा, और यहाँ तो एंगल उसका 0 है ही। आपको पता है अगर R1 का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री है तो R1 कोस 90 तो क्या होता है 0। तो R1 के अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो R1 के कंपोनेंट क्या क्या बनेंगे आपके पास, एक्स एक्सिस के अलोंग 0, वाई के अलोंग R1 साइन अल्फा एंड जेड एक्सिस के अलोंग R1 कोस अल्फा। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ R1। इसी तरह से देखो यहाँ R2 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग तो 0 होगा ही, क्योंकि R2 मैंने वाई जेड प्लेन में लिया है, तो R2 एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो R2 cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो x कंपोनेंट तो यहाँ भी कितना आएगा 0। y कंपोनेंट देखो, y और z देखते हैं, देखो इस तरह से ये z एक्सिस है, ठीक है, और इस तरह से जैसे मेरी फिंगर है ये R2 जा रहा है, क्लियर। तो ये जो एंगल है या देखो इस तरह से ये जो है जेड एक्सिस है, ये R2 ऐसे नीचे की साइड ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल आपका बीटा है। बीटा होने की वजह से ये कंपोनेंट तो कितना आ जाएगा R2 cos बीटा, और ये नीचे की साइड जा रहा है, तो नीचे जो कंपोनेंट होगा मीन्स वाई एक्सिस तो देखो ऊपर की साइड है, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की साइड है, जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा R2 साइन बीटा, ठीक है। R2 साइन बीटा नीचे की साइड होगा, बट हम कंपोनेंट कैसे लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की साइड लेते हैं, तो वो क्या बनेगा आपका माइनस R2 साइन बीटा। फिर से देख लो, देखो ये जेड एक्सिस है, ऐसे R2 है आपका, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ फिंगर से लेकर यहाँ तक का एंगल बीटा है, तो इस R2 का कंपोनेंट इस पेन के अलोंग कितना बना R2 कोस बीटा, और इस तरह से परपेंडिकुलर जो नीचे की साइड आएगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे है R2 की, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा नीचे की साइड, ये जो फिंगर वाला कंपोनेंट होगा वो होगा R2 साइन बीटा, बट वाई एक्सिस हमारी ऊपर की साइड है ऐसे है, तो वो क्या बन जाएगा माइनस R2 साइन बीटा। तो वाई कंपोनेंट आएगा माइनस R2 साइन बीटा एंड जेड कंपोनेंट आएगा R2 कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से देखो x कंपोनेंट तो 0 है, y कंपोनेंट कितना बना R1, टोटल y कंपोनेंट देखूं R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा इज इक्वल टू, ये तो R1 R2 की वजह से जो y कंपोनेंट है, और जो आपका इनिशियल RK है उसी को तो आपने रिजोल्व किया है R1 R2 में, ठीक है। तो y एक्सिस के अलोंग फोर्स R कितना है 0, क्योंकि जो भी मेरे पास फोर्स R है वो किसके अलोंग है, पूरा का पूरा z एक्सिस के अलोंग है, इसका x कंपोनेंट भी 0 y कंपोनेंट भी 0 है, तो एक तरह से इनिशियल जो फोर्स है उसका y कंपोनेंट 0 है, और जो फाइनल में कन्वर्ट हुआ है R1 R2 में उसका y कंपोनेंट है R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से R1 R2 में कन्वर्ट करने के बाद जो Z कंपोनेंट है R1 कोस अल्फा प्लस R2, सॉरी यहाँ मैंने गलती से कोस अल्फा लिख दिया, बीटा आएगा R2 कॉस बीटा, दिस इज द टोटल कंपोनेंट, टोटल फोर्स अलोंग Z एक्सिस, और यहाँ देखो Z एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स कितना है इनिशियली R, जिसको आपने रिजोल्व किया R1 R2 में, तो इट शुड बी इक्वल टू R। स्टूडेंट्स इनमें बस यही चीज़ें समझने की हैं, अगर ये आपको समझ आ जाती है आगे तो कैलकुलेशन वर्क है, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपके मैं बुक में भी दिखा देती हूँ, देखो बुक में भी यही 2 रिजल्ट निकले हुए हैं, R1 R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा इक्वल टू R, देखो ये रिजल्ट निकला है R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा इक्वल टू R, R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा 0, R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा 0। अब ये तो बात आई आपने फोर्सेस निकाल ले, लेकिन फोर्सेस के साथ साथ हमारे पास कपल भी है, इनिशियल कपल आपके पास K है, ठीक है। अब फाइनल कपल निकालते हैं। अब कपल जब मैं निकालूंगी तो दोनों फोर्स का कपल का मतलब होता है मूवमेंट से, ठीक है। मेरे पास 2 फोर्सेस हैं R1 और R2, दोनों का मूवमेंट निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं निकालती हूँ मूवमेंट ऑफ R1।
आपको पता है मूवमेंट कैसे निकाला जाता है, आई जे के, फिर जिस पॉइंट पर R1 फोर्स एक्ट कर रहा हो, R1 फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, A00, दैट इज A00, और फिर क्या लिखते हो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, R1 के कंपोनेंट है 0 R1 साइन अल्फा, ये कंपोनेंट आपके R1 कॉस अल्फा, दैट इज, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, I इंटू 0, ठीक है, ये टर्म तो आपकी जो है 0 ही हो जाएगी, माइनस J इंटू, ये टर्म आएगी A R1 कॉस अल्फा, फिर ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस K इंटू AR1 साइन अल्फा। तो यानी कि मैं कंपोनेंट फॉर्म में मूवमेंट लिखती हूँ तो R के मूवमेंट, R1 का जो मूवमेंट है उसके कंपोनेंट बने x एक्सिस के अलोंग 0, y एक्सिस के अलोंग माइनस AR1 कॉस अल्फा और z एक्सिस के अलोंग AR1 साइन अल्फा। और स्टूडेंट जो ये मूवमेंट निकलवा रही हूँ ये बुक में निकाल के भी नहीं दिखा रखा, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रखी है, आपको समझ नहीं आएगी तो ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। अब हम निकालते हैं मूवमेंट ऑफ R2, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं मूवमेंट ऑफ R2, तरीका वही है निकालने का, I J K, फिर हमें देखना है R2 फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। देखो R2 फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, माइनस B00, माइनस B00। नेक्स्ट आपको लेने हैं R2 के कंपोनेंट, R2 के कंपोनेंट हमने निकाले थे 0 माइनस R2 साइन बीटा, R2 कोस बीटा, तो लिख लो कंपोनेंट 0 माइनस R2 साइन बीटा, R2 कॉस बीटा, इट इज इक्वल टू I इंटू, एक्सपेंड कर लेते हैं, ये टर्म 0 माइनस J इंटू, ये टर्म आएगी माइनस B R2 कॉस बीटा, फिर ये टर्म अगेन जे से करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है, प्लस K इंटू, ये टर्म माइनस माइनस प्लस होके B R2 साइन बीटा, ठीक है। अब कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं मूवमेंट ऑफ R2, 0 माइनस माइनस प्लस होके ये बनेगा B R2 कॉस बीटा, सॉरी, और z कंपोनेंट आपका बन जाएगा B R2 साइन बीटा, ठीक है। फिर जैसे फोर्सेस के साथ किया था, टोटल मूवमेंट अलोंग x एक्सिस इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 है, क्योंकि देखो इनिशियल जो मूवमेंट है वो k है और पूरा का पूरा किस एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग है। तो इनिशियली जो मूवमेंट है x एक्सिस के अलोंग भी 0 है, y एक्सिस के अलोंग भी 0 है, और फाइनल जो है x एक्सिस के अलोंग तो फाइनल भी 0 है लेकिन y और z के अलोंग है, तो x एक्सिस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब y एक्सिस देखते हैं, देखो y एक्सिस के अलोंग R1 का मूवमेंट है माइनस AR1 कोस अल्फा, माइनस AR1 कोस अल्फा, ठीक है, और R2 का मूवमेंट है प्लस BR2 कोस बीटा। इट मीन्स जो फाइनल मूवमेंट अलोंग y एक्सिस है माइनस AR1 कोस अल्फा प्लस BR2 कोस बीटा, और इनिशियल क्या था 0, मीन्स जिसको हमने रिड्यूस किया था उस y एक्सिस के अलोंग तो कंपोनेंट है ही नहीं, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। ये कैसे आया, जब मैंने y एक्सिस के कंपोनेंट को इक्वल पुट किया, ठीक है। उसके बाद देखो z एक्सिस के अलोंग देखते हैं मूवमेंट के, निकालते हैं AR1 साइन अल्फा, AR1 साइन अल्फा, और यहाँ z एक्सिस के अलोंग है BR2 साइन बीटा। तो ये हमारे पास z एक्सिस के अलोंग मूवमेंट आ गया टोटल, लेकिन इनिशियल जो z एक्सिस के अलोंग मूवमेंट था वो क्या था आपका k। तो आपकी बुक में भी मैं दिखा देती हूँ, देखो यही 2 लाइनें हैं लेकिन उन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई है। देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो फर्स्ट लाइन AR1 साइन अल्फा प्लस BR2 साइन बीटा इक्वल टू k, ये वाली लाइन आ गई। सेकेंड है माइनस AR1 कॉस अल्फा प्लस BR2 कॉस बीटा इक्वल टू 0, ये वाली लाइन आ गई। स्टूडेंट्स आपकी बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है, कैसे लिख रखी है वो मैंने अभी आपको बता दी।
उसके बाद तो देखो जस्ट कैलकुलेशन वर्क है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो इट मीन्स ये लगा लो 70% थ्योरम आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं बुक से ही बता देती हूँ कैलकुलेशन वर्क। तो इस इक्वेशन में जोन सी जीरो वाली है उसको पकड़ो, ठीक है। ये इक्वल टू जीरो है, यहाँ से इस टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या बनेगी, बी आर टू कॉस बीटा इज इक्वल टू ए आर वन कॉस एल्फा। ए बी से डिवाइड कर दो। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये वाली टर्म हमने ली ए आर वन, एक टर्म को राइट पे ले जाओ तो ए आर वन कॉस एल्फा इज इक्वल टू बी आर टू कॉस बीटा। अब कर दो डिवाइड बाय स्मॉल ए बी से डिवाइड कर दो तो आर वन कॉस एल्फा बाय बी इज इक्वल टू आर टू कॉस बीटा बाय ए। तो देखो यही टर्म है आपकी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, स्केयरिंग, या आप एक चीज देखना, अब आपके पास R1 कोस अल्फा R2 कोस बीटा से रिलेटेड एक इक्वेशन और होगी। यहाँ से मूवमेंट वाले से तो आपने उठा ली, अब जो पहले हैं उनमें मिलेगी कोई ना कोई एक इक्वेशन आपके पास। देखो इन इक्वेशन में देखो, हाँ जी देखो ये इक्वेशन है R1 कोस अल्फा R2 कोस बीटा की, तो इस जैसी बनाओ, ठीक है। जीरो वाली लेनी है और जो दूसरी आपको जहां भी दिखे उस जैसी बनाओ। इसमें क्या R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा, तो इस जैसी बनाने के लिए आपको मल्टीप्लायर चूज करने पड़ेंगे। 1 और 1 मल्टीप्लायर चूज कर दो, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो R1 कोस अल्फा बाई बी इज इक्वल टू आर कोस बीटा बाई ए। डायरेक्ट 1 1 मल्टीप्लायर चूज किया तो न्यूमरेटर आ जाएगा R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये अभी मैंने आपको दिखाया था किसके इक्वल था, R के। आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो। देखो दिस टर्म किसके इक्वल है, R के। तभी मैंने आपको कहा है कि इस जैसी बनाना ताकि हम वैल्यूज पुट कर सके, ठीक है। फिर फर्स्ट को और इस लास्ट को ले लो, R1 कोस अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी बी आर अपॉन ए प्लस बी। सेकेंड को और लास्ट को ले लो, R2 कोस बीटा की वैल्यू निकल गई ए आर बाई ए प्लस बी। इसी तरह से ये R1 कोस अल्फा R2 कोस बीटा आया, इसको नंबर डाल के छोड़ दो, 5 और 6 नंबर आ गया। अब एक दूसरी इक्वेशन था जीरो वाली जिसमें इक्वल टू जीरो था। देखो इस वाली, ये वाली तो आपने उठा ली, पीछे भी एक टर्म जीरो के इक्वल थी, वहां से उठाते हैं। देखो ये टर्म थी R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस टर्म को उठाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 साइन बीटा। R1 साइन अल्फा अपॉन इज इक्वल टू R2 साइन बीटा। इसको इस जैसी टर्म बनाओ, देखो ऊपर ये दिख रहा है आपको, क्योंकि हमें इसको यूज करना है। इसको यूज करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई चूज कर लो ए और बी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ इन्होंने इस तरह से करके दिखाया है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ अपॉन वन लिखो, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिख दो। इसको देखो, आपको R1 साइन अल्फा के साथ A चाहिए, R2 साइन बीटा के साथ B चाहिए। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में काम करते हैं मल्टीप्लाई चूज करने का, तो यहाँ A मल्टीप्लाई चूज करो, यहाँ B मल्टीप्लाई करो। तो A R1 साइन अल्फा प्लस B R2 साइन बीटा, डिनोमिनेटर में करोगे तो A प्लस B इज इक्वल टू, ऊपर से वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू किसके इक्वल है, K। अब फर्स्ट को और लास्ट को ले लो, यहाँ से फर्स्ट को और लास्ट को ले लो, सीधा R1 साइन अल्फा की वैल्यू होगी K अपॉन A प्लस बी। स्टूडेंट आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड को और लास्ट को ले लो, R2 साइन बीटा की वैल्यू होगी K अपॉन A प्लस बी। आपको निकालना था R1 R2 की वैल्यूज। अब देखो आपके पास R1 कोस अल्फा है, R1 साइन अल्फा है, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में R1 आ जाएगा। स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे तो R1 स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर, स्क्वेयर करके एलसीएम ले लेना, ये आपके पास R1 आ जाएगा। डायरेक्शन, क्योंकि अल्फा भी हमने खुद से सपोज किया था, R1 की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में है वो भी आपको बताना पड़ेगा। डायरेक्शन का मतलब अल्फा एंगल बताना है। अल्फा एंगल के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से tan अल्फा आ जाएगा। इसी तरह R2 निकालते हैं। देखो R2 कोस बीटा भी आपके पास है,
R2 साइन बीटा भी आपके पास है, स्केयरिंग और एडिंग कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इनको स्केयरिंग और एडिंग करोगे एलसीएम लोगे ये टर्म आ जाएगी। ये R2 का मैग्नीट्यूड आया। अब हमें पता करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में जो है R2 फोर्स एक्ट कर रहा है, मीन्स टेन बीटा निकालना है, साइन बीटा बाई कोस बीटा निकालोगे टेन बीटा। तो आपको निकालने थे दो सिंगल फोर्स जिसमें सिस्टम को रिड्यूस किया जा सकता है, आपने वो फाइंड आउट कर लिए। दूसरा था इनफाइनाइट वेज में ये काम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो इनफाइनाइट वेज में किस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ जो A और B है ये आपने रैंडमली लिया था। देखो ये जो स्मॉल AB आपने लिया था, आपने आप खुद लिया था, रैंडमली लिया था। अब दूसरी सिचुएशन में इसको A1 B1 ले लो, A2 B2 ले लो, मीन जितनी A और B की आप वैल्यूज आप लेते चले जाओगे उतने ही आपके पास R1 R2 आते चले जाएंगे। मान लो एक स्टूडेंट को मैंने काम दिया, एक ने A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट को दिया, उसने A की B की वैल्यू 2 2 ले ली, तीसरे ने 3 3 ले ली। तो जितने स्टूडेंट्स A B की जैसी वैल्यू लेंगे उतने ही आपके पास R1 R2 आते चले जाएंगे। यानी कि जो रिजॉल्व करना है, जो रिड्यूस करने का जो मेथड है वो भी एक नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में आप इसको जो है रिड्यूस कर सकते हो। दस इफ A B R के आर गिवन, क्योंकि A B R के आर गिवन वी कैन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ R1 R2 अल्फा बीटा बट A B आर आर्बिट्रेरी, hence there are infinite number of ways in which system can be replaced by two forces। ठीक है, ACBD रिप्रेजेंट द टू फोर्सेज, वो उनका नाम दे रखा है ACBD, ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट।